सरसों की कटाई लगभग स्टार्ट होने वाली है। बहुत से फार्मर ने कटाई शुरू कर दी है, लेकिन जो 75 सरसों थी उसकी कटाई में अभी 5-4 दिन का समय और लगेगा। और बहुत सी जगह पर हमने आपको अलग अलग वैरायटियों के बारे में जानकारी लगातार दी है। वहीं पर हमने स्टार्टिंग में आपको शक्तिवर्धक कंपनी की एक सरसों की नई वैरायटी के बारे में जानकारी दी थी, जब सरसों की बिजाई चल रही थी, जो कि ASVI GH84 के नाम से आती है। तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसका आपको खेत के अंदर फार्मर से बात करवाएंगे, उसकी प्रैक्टिकल आपको जानकारी देंगे कि वास्तव में ये वैरायटी कैसी रही। तो सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपने बारे में किसान भाइयों को थोड़ा बताइए। मेरे किसान भाइयों, मैं रोशनलाल मलिक, गांव धिराना मजरा देवसर का रहने वाला हूं। मेरे पास टोटल 8 एकड़ ज़मीन है, जिसमें मैंने 6.5 एकड़ के अंदर सरसों लगाई थी, जिसमें 1 एकड़ में पाइनर, 1 एकड़ में एडवांटा और 4 एकड़ में ये ASVI GH84 लगाई थी। और मेरी बिल्कुल ही मोटी ज़मीन है। और हाँ, मोटी ज़मीन की यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। मोटी ज़मीन का मतलब है कि सबसे हल्की ज़मीन है, बालू रेत है, बिल्कुल टिब्बे की ये ज़मीन है। और यहाँ पर ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, नहरी एरिया ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस रही, ये जानने से पहले आप थोड़ा ये बताइए कि इसकी बिजाई करते टाइम पर आपने कौन सी खाद डाली, इसमें कैसे आपने बिजाई करी। किसान भाइयों, मैंने इस फसल से पहले इसमें बाजरा लगा रखा था। मैंने बाजरे की शर्टी उतरवा दी थी और नू का नू सारा बाजरा रोटावेटर तरफ उड़वा दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर ये 4 एकड़ में ASVI GH वो पाइनर वाली वो तो ख़त्म हो गया था बीज। और फिर बताया कि भाई ये बढ़िया वैरायटी आई है ना, ये फिर मैंने विश्वास करके ये वैरायटी बो दी इसमें। अब मेरे पास पाइनर और एडवांटा की भी है और ये ASVI GH84 यानी कि आपके पास 3 वैरायटियां हैं, पाइनियर की और एडवांटा की पुरानी वैरायटियां हैं, ये नई वैरायटी है। तो ये वैरायटी उनसे कुछ ज़्यादा अच्छी आपको लगी या फिर उनसे कमज़ोर है? कितना इसके अंदर आपको डिफरेंस लगा? मेरे को डिफरेंस ये लगा कि जी एक तो रेट में वो ज़्यादा महंगी थी। हाँ बिल्कुल। और ये रेट में सस्ती थी। और एक बार तो विश्वास को नहीं, माँ भाई बीज तो मिला नहीं, माँ भाई तरह तो खेत वो हो गया। और ये 7 नवंबर को बुआरा किया था जी इसका, मतलब 75 बिजाई आपने 75 बिजाई करी थी। अब फिर बाद में देखा नहीं, इसकी एडवांटा से और पाइनर से इसकी सांठ लंबी है। अच्छा। और फलियां मोटी हैं। एक मैंने एडवांटा की भी पाड़ के देखी है फली, और इसकी भी। इसके अंदर उखेड़ा वगैरह की समस्या इस टाइम पर सरसों में आती है, तो ऐसी कुछ आपको नजर आया हो आपके खेत में, ये कैसा लगा आपको? मेरे को उखेड़ा तो है नहीं जी। और इसमें ये जो फंगस वाला है ना, फंगस वाला तो कुछ है, कईयों के जाके मैंने देखा बहुत ज्यादा फंगस आया हुआ है। लेकिन इसमें ASVI GH में अभी आप मेरे सामने देखो जी, यहाँ 2 किलो में उनमें लगा रखे, उनमें इससे ज्यादा है ये फंगस। लेकिन इसमें फंगस भी नहीं है इतना, और उससे गहरी है। मैंने तो एक बार ये सोचा था कि भाई ये गहरी की वजह से ये फंगस आ गया। तो बीज की मात्रा आपने प्रति एकड़ के हिसाब से कितनी डाली इसमें? मैंने प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डाला जी, मैं तो 1-1 किलो की थैली ली थी। और उसमें कुछ बच गया था, जैसे बच गया था। हाँ, बच गया। 1 एकड़ में 1 किलोग्राम से भी कम बीज की मात्रा आपने रखी। हाँ। ठीक है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उखेड़ा रोग जो है, जो तना गलन रोग आप जिसको बोलते हैं, जो फंगस होती है जिससे पौधे सूख जाते हैं इस टाइम पर, तो वो शिकायत भी इसमें काफ़ी कम है दूसरों के कंपैरिजन में। इसमें वो शिकायत है जरूर उखेड़ा की, लेकिन काफ़ी कम है दूसरों के मुकाबले में। इसके साथ ही आपने बिजाई के टाइम पर रासायनिक खादों का कैसे उपयोग किया? जो DAP है, पोटास, यूरिया, वो कितनी मात्रा में आपने डाली और पानी आपने कितने लगाई इसमें अभी तक? ऐसे है जी, मैंने ये मिनी माइक्रो लगा रखी है जी। मैं तो कई आदमी तो ये कह रहे थे कि ज़्यादा, लेकिन मैंने नू देखा ना, अब ऊपर तो मड़ी ही सूख गई। जिद्दे अपने इन सौर ऊर्जा भी लगा रखी है बिल्कुल, और उसके हिसाब से मैं ये सूखने को नहीं दी। पानी लगातार रहा, बीच में बारिश आ गई थी। जब भी बड़ा सोखा दिखा ना, उसी टाइम ये चला दी मिनी माइक्रो। ठीक है। इनके पास सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल इन्होंने खेत में लगा रखा है, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही इनको थोड़ा अनुभव हुआ तो इन्होंने जो है सिंचाई दे दी, क्योंकि पूरे खेत के अंदर इन्होंने सूक्ष्म सिंचाई की जो है यहाँ पर सेटअप तैयार कर रखा है, जो मिनी फवारा होता है वो लगा रखा है। तो ये सिंचाई, खाद और वैरायटी के बारे में हमने जानकारी ली। आपको आइडिया क्योंकि फार्मर को हो जाता है, तो आपको क्या आइडिया इससे लगता है कि 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन, ये कितना उत्पादन निकाल देगी?
मेरे को ये है जी, मैंने इससे पहले भी सरसों बोया करता, मैं पाइनर की पाइनर ही बोया करता मैं तो। बिल्कुल। और मैंने शुरू के साल जब पाइनर की बोई, शुरू का आज से 8-10 साल पहले, जब मेरे खेत में 27 मन निकली शुरू में, ठीक है। दूसरे वर्ष फिर 22 मन निकली, तीसरे वर्ष फिर 18 मन पे आ गया। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बताऊँ ये कि मेरा ये हिसाब से कि इतनी पछेती होते हुए भी ये 20 प्लस जाएगी जी, 20 प्लस से कम नहीं है। 20 मन से प्लस जाएगी, हाँ। यानी कि इतनी पछेती होने के बाद 8 क्विंटल से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन प्लस रहेगा, ऐसी प्लस आपको रहेगा। उम्मीद है। हाँ जी। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने किसान भाई से बात करी कि ये सरसों की जो SVJH 84 नंबर जो वैरायटी है शक्तिवर्धक कंपनी की तरफ से आती है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है खेत के अंदर, क्योंकि मैंने आपको इस वैरायटी के बारे में जानकारी दी थी तो आपको ये वैरायटी दिखानी जरूरी थी, और यदि मौका मिला तो जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी उस टाइम के ऊपर भी आपको दिखाएंगे कि ये कितनी बैठती है। आपने ये जानकारी किसान भाइयों तक पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।